Hello dear friends, I am Sir Dilip Kumar and welcome to my channel Asan Computer Tech. Today our topic is inside the system unit. ये है हमारा सिस्टम यूनिट मतलब कि ये पूरा आपका एक पीसी है और इस पीसी के अंदर अलग अलग किस्म के कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि हार्ड डिस्क, पावर सप्लाई बोर्ड, डिस्क ड्राइवर, मेन मेमोरी, सीपीयू, एक्सटेंशन स्लॉट्स, मदरबोर्ड, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, वीडियो कार्ड्स एंड बैटरी। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इन कंपोनेंट्स के बारे में। फर्स्ट कंपोनेंट है हमारा मदरबोर्ड। ऑल द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इनसाइड द सिस्टम यूनिट आर माउंटेड ऑन अ पीस ऑफ फाइबर ग्लास इज कॉल्ड द मदरबोर्ड। कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं यानी जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं वो एक ही बोर्ड के ऊपर लगे होते हैं, बोर्ड या पीस ऑफ फाइबर के ऊपर लगे होते हैं, तो उसे हम कहते हैं मदरबोर्ड। जैसे इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि ये जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे कंपोनेंट्स हैं, ये एक ही बोर्ड के ऊपर लगे हैं, ठीक। तो उसे हम क्या कह रहे हैं, मदरबोर्ड। ईच कंपोनेंट रिमेन्स सेफली इंसुलेटेड फ्रॉम द अदर कंपोनेंट्स। मतलब ये जितने भी इस मदरबोर्ड के ऊपर आपको ये कंपोनेंट नज़र आ रहे हैं, जब इनके अंदर बिजली पास होती है तो इन कंपोनेंट्स का एक दूसरे के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। मदरबोर्ड को मेन बोर्ड भी कहते हैं और लॉजिकल बोर्ड भी कहते हैं। नंबर 2, बैटरी। मदरबोर्ड के ऊपर एक बैटरी लगी होती है और उस बैटरी के अंदर डायरेक्ट करंट यानी डीसी करंट फ्लो होता है और उस बैटरी की वजह से कंप्यूटर के अंदर डेट और टाइम चल रहे होते हैं कंप्यूटर के बैक साइड। मतलब आपने जब भी देखा होगा कि आपने कंप्यूटर बंद कर दिया और दोबारा जब आप उसको ऑन करते हो तो आपको डेट और टाइम अपडेट मिलते हैं, मतलब डेट और टाइम चल रहे होते हैं दोनों। तो ये कैसे होता है, क्योंकि पीसी के अंदर एक बैटरी लगी होती है जो डेट और टाइम को चेंज करती रहती है। नंबर 3, पावर सप्लाई यूनिट। ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अ पीसी नीड इलेक्ट्रिसिटी टू परफॉर्म देयर फंक्शंस। कंप्यूटर के अंदर जितने भी कंपोनेंट लगे होते हैं उनको बिजली की ज़रूरत होती है काम करने के लिए। कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको चलाने के लिए सिर्फ 5 वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है और कुछ ऐसे भी कंपोनेंट होते हैं जिनको चलाने के लिए 12 वोल्टेज सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। और पावर सप्लाई यूनिट क्या करते हैं कि जो भी करंट आता है उसको लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करते रहते हैं। नंबर 4 है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी बेसिकली कंप्यूटर की एक मेमोरी है जो डेटा को या इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है और कंप्यूटर में जितनी भी इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं वो भी मेन मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर होती है। बेसिकली 2 टाइप की मेन मेमोरीज होती हैं। नंबर 1 इज़ रैम एंड नंबर 2 इज़ रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी। RAM is volatile nature memory, that means it is capable to store data and instruction while power turning on. RAM बेसिकली एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल का मतलब ये है कि जब तक आपका कंप्यूटर चल रहा होगा तब तक वो मेमोरी स्टोर रहेगी यानी सेव रहेगी डेटा आपकी, और जैसे आपने कंप्यूटर को ऑफ कर दिया तो वो डेटा सारी वहाँ से रिमूव हो जाएगी। और रैम को हम टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं। इसके बाद देखते हैं रीड ओनली मेमोरी यानी रोम। दिस मेमोरी इज एबल टू स्टोर डेटा इन परमानेंटली एंड इट इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, दैट मीन्स इट्स डेटा नेवर डिस्ट्रॉय व्हेन कंप्यूटर गेट टर्न ऑफ। रैम वो टेम्परेरी मेमोरी होती है रैम, पर रोम जो है वो ये परमानेंट डेटा को स्टोर करती है और इसे कहते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। मतलब इसके अंदर जो भी डेटा आप सेव करते हो वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, यानी कि वो डेटा कभी भी इरेज नहीं होती। और रोम एक बिल्ट इन मेमोरी है, मतलब जब भी किसी कंप्यूटर को डिज़ाइन किया जाता है या उसको बनाया जाता है तो उसके अंदर पहले से ही मेमोरी इंस्टॉल की जाती है और उस मेमोरी को हम कोई भी इसके अंदर चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। ये रीड ओनली मेमोरी है।
नंबर 4 कंपोनेंट है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का एक मेन पार्ट है। CPU को हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक, क्योंकि जितना भी काम होता है वो सारा CPU के अंदर होता है। जितनी भी कैलकुलेशन होती है वो बेसिकली CPU के अंदर ही होती है। प्रोसेसिंग का काम जो है वो CPU करता है। CPU बेसिकली एक इंटीग्रेटेड सर्किट यानी एक छोटी सी IC होती है जिसे हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। ये बेसिकली इतनी छोटी सी होती है IC, जैसे हमारे उंगली के जो नाखून होते हैं इतना छोटा ही एक CPU होता है जो पूरे कंप्यूटर को हैंडल कर रहा होता है। और इसके कंपोनेंट, इसके अंदर इतनी छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगे होते हैं कि वो हमें नज़र ही नहीं आते हैं। उन कंपोनेंट्स को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। और CPU की जो चिप बनी होती है वो सिलिकॉन से बनी होती है। ये छोटा सा CPU पूरे कंप्यूटर की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, जितना भी काम होता है उसको हैंडल कर रहा होता है, उसको मैनेज कर रहा होता है। और ये बहुत ही फास्ट स्पीड से काम करता है। तो डियर फ्रेंड्स, आई एम सर दिलीप कुमार एंड वेलकम